प्यारे बच्चों, आज जो अपन आगे पढ़ने वाला है उसमें है सिल्क। सिल्क जो होता है रेशम, ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? सिल्क वॉर्म से। ये एक इंसेक्ट होता है जिसका नाम है सिल्क वॉर्म, वहाँ उससे प्राप्त किया जाता है, इससे ऑब्टेन किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म है वो उसकी जो सलाइवा है, लार जो मुंह से निकलते रहते हैं, वो लार जब एयर के कांटेक्ट में जाती है तो वो सूखे थ्रेड का निर्माण करती है। और ये जो सिल्क वॉर्म है वो मलबरी जो ट्री होते हैं, यानी मलबरी जो प्लांट्स होते हैं उस पर शहतूत की जो प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे ये उनकी पत्तियों को खाता रहता है और अपना डेवलपमेंट करता रहता है। तो इसका मतलब अगर सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन करना है तो आपको शहतूत की पत्तियाँ, मलबरी ट्रीज या अर्जुन के पेड़, अर्जुन के जो ट्री होते हैं उन पे भी उनको आप कल्चरिंग कर सकते हो। तो जो सिल्क वॉर्म है वो सिल्क किससे ऑब्टेन किया जाता है? सिल्क वॉर्म। और इस प्रोसेस को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, जो कि आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। सिल्क, तो जो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। देखो एक्चुअली क्या होता है, कोकून यानी जैसे ये इंसेक्ट है तो ये थ्रेड जो लार्ज सलेवा जो सीक्रेट करेगा वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और इसके ऊपर एक बिल्कुल रीलिंग करता रहता है, यानी एक गोल गोल उसके ऊपर जो 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 ये सिल्क होती है उसके ऊपर कवर कर देता है और इस कंडीशन को कहते हैं कोकून। तो जो कोकून होते हैं फिर इनको जो सारे कोकून जैसे बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, इन कोकून को फिर गर्म पानी में डाल दिया जाता है जिससे अंदर का इंसेक्ट मर जाता है और जो ऊपर जो कोकून था वो क्या धीरे धीरे उसके थ्रेड को अलग करके उसकी रीलिंग की जाती है और उससे सिल्क बनाया जाता है, यानी रेशम। ये बहुत ज़्यादा महंगा है और ये चाइना में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और चाइना ने उसको छुपा के रखा था। आज भी वहाँ पे एक सिल्क रूट भी है, एक जगह जहाँ पे रेशम मार्ग नाम से वहाँ की एक जगह है, यानी वहाँ से उनका ट्रेड होता था, व्यापार होता था। तो सिल्क वॉर्म जो है वो उसकी कोकून से ऑब्टेन किया जाता है। उन कोकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है जिससे इंसेक्ट मर जाता है, यानी वो सिल्क का जो इंसेक्ट है वो मर जाए और उसका जो थ्रेड है वो धीरे धीरे खुल के एक बड़ा सा रीलिंग यानी धागा बना लेते हैं। तो देखो, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। इट टेक 10 किलो ऑफ कोकून मटेरियल टू क्रिएट 1 kg ऑफ सिल्क। यानी अगर आप 10 किलो कोकून को यूज करोगे तो आप 1 किलो 1 kg सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस वाज डिस्कवर इन चाइना। कहाँ पे हुआ था डिस्कवर? चाइना में। वेयर इट वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो इन्होंने क्या किया था, बिल्कुल छुपा के रखा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और ये ताकि उनकी मोनोपोली चलती रहे, यानी केवल सिल्क मिले तो कहीं मिले, चाइना ही में मिले, यानी इसकी मोनोपोली है, ठीक है। सिल्क इज कॉस्टली ड्यू टू द मटेरियल क्वालिटी। देखो इसकी मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी होने के कारण ये क्या बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। अब ज़्यादा कॉस्टली तो हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, तो उसके लिए क्या होता है, आर्टिफिशियल सिल्क भी बनाया जाता है जिसको कहते हैं रेयन, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। इट इज यूज इन मेकिंग साड़ीज, टाइज, ये बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सिल्क वॉर्म के बारे में समझ में आ गया। सिल्क जो होता है ये कल्चरिंग होता है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहते हैं, यानी सिल्क वॉर्म का जो कल्चरिंग किया जाता है उत्पादन करने के लिए जो यूज करते हैं उसको सेरीकल्चर कहते हैं। अब कुछ लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताना है। तो देखो, सिंथेटिक फाइबर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो ज़्यादा एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर। तो देखो इसकी तुलना में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सिंथेटिक फाइबर आर चीपर देन नेचुरल फाइबर, यानी ये सस्ता है और नेचुरल फाइबर थोड़ा कॉस्टली मिलता है। तो मार्केट में हर किसी कोई अफोर्ड नहीं करे तो ये क्या है, इसको ज़्यादा यूज किया था, चीपर। सेकेंड, सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है नेचुरल फाइबर की तुलना में। सेकेंड, मोर ड्यूरेबल, यानी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा टाइम तक चलेगी देन द नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर की तुलना में इसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक फैब्रिक्स आर ड्राइड अप इन लेस टाइम, यानी इसको जल्दी आप सुखा सकते हो, शॉर्ट टाइम पीरियड में भी आप इनको ड्राई अप कर सकते हो।
सिंथेटिक फाइबर आर इजी टू मेंटेन एंड वॉश, यानी आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हो और उसका प्रॉपर वॉशिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ध्यान से इसको एक बार लर्न करना है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है प्लास्टिक। देखो प्लास्टिक के बारे में बताओ, कभी आपने इमेजिन किया है क्या कि प्लास्टिक नहीं होता तो क्या होता? तो देखो आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बंद नहीं कर रखा है, क्या पॉलीथीन बैग को बंद कर रखा है, प्लास्टिक तो बंद ही नहीं कर सकते। जैसे अपने घर पे ही देख लो, सारे जो मटेरियल है वो सारे प्लास्टिक के, यहाँ तक कि फ्रिज है उसकी बॉडी भी, ठीक है, कूलर है वो प्लास्टिक का, नहाने के लिए जो बर्तन है वो सारे, यानी बहुत सारा जितना भी सामान है सारे प्लास्टिक ही है। तो प्लास्टिक तो बंद हो ही नहीं सकता, प्लास्टिक के बिना तो अपन इमेजिन ही नहीं कर सकते लाइफ को। हाँ, पॉलीथीन बैग को जरूर उन्होंने बैन कर रखा है ताकि क्या है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। तो चलो हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर है। और पॉलीमर यानी पॉली यानी मैनी और मर यानी नीड्स, ये भी कैसे क्या लिखा है, प्लास्टिक इज यानी पॉलीमर लाइक है सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर है विच कैन बी मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप, जिसको आप अलग अलग शेप में मोल्डिंग कर सकते हो। जैसे देखा होगा आपने, जैसे अपन रेलवे स्टेशन पे गए तो जो अपने पानी पीने की जो बोतल यूज की, उसको पानी पीने के बाद उसको फेंक दिया। अब देखो कोई इनको कचरा जो लेने वाले आते हैं वो क्या है, उनको इकट्ठा करते हैं, फिर ये इसकी क्या होता है, रीमॉडलिंग होती है, यानी ये वापस फैक्ट्री में जाएगा और उसका अलग बर्तन बन के आएगा, या फिर वापस प्लास्टिक भी बन सकता है। तो मतलब प्लास्टिक को आप डिफरेंट साइज और शेप में मोल्डिंग कर सकते हो। जैसे ये अगर बाल्टी है तो जरूरी नहीं है इस बाल्टी का जो प्लास्टिक है उसका दूसरे में उपयोग में ले सकते हैं, तो जिसको आप डिफरेंट शेप में मोल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक एक ग्रीक शब्द है, प्लास्टिकियोस, प्लास्टिक क्या है, ग्रीक शब्द है, यूनानी भाषा का एक शब्द है प्लास्टिकियोस, विच मीन्स दैट कैन बी मोल्डेड और शेप, जिसको आप या तो मोल्ड कर सकते हैं या दूसरे कोई भी शेप दे सकते हो। प्लास्टिक पॉलीमर कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स। देखो पॉलीमर यानी मैनी यूनिट्स, मोनोमर यानी सिंगल यूनिट। तो सिंगल यूनिट का जब आप बहुत सारी सिंगल यूनिट को आपस में कंबाइन करते हो तो सिंगल से क्या हो जाएगा, सिंगल यानी मोनो, और जब आप उसका बहुत सारी यूनिट्स को आपस में कंबाइन करोगे तो वो पॉलीमर हो जाएगा। तो देखो ये बता रहे कि अरेंजमेंट के हिसाब से मोनोमर यूनिट्स, मोनोमर यानी सिंगल यूनिट, जिसके आप ये सिंगल, जैसे आपने 10,000 सिंगल यूनिट्स को आपस में कंबाइन करके आपने क्या कर दिया, मोनोमर का पॉलीमर कर दिया। तो जो प्लास्टिक कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर यूनिट्स जो होती है वो डिफरेंट अरेंजमेंट में हो सकती है, जैसे लीनियर फॉर्म में, यानी जो पॉलीमर की जो मोनोमर यूनिट है वो सीधी लीनियर फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में। ब्रांच देखो, इसकी ब्रांच बना दी मैंने, यानी ब्रांच पॉलीमर भी हो सकता है, यानी एक तो उसकी मेन हो गया, लीनियर के साथ साइड ब्रांच भी निकली होगी। क्रॉस लिंक यानी आपस में क्रॉस लिंक भी हो सकती है। और नेटवर्क, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। और नेक्स्ट अपन ने बताया ये जो प्लास्टिक है ये सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, प्लास्टिक डिस्कवर्ड बाय जर्मन केमिस्ट, जर्मनी के केमिस्ट थे जिनका नाम है क्रिस्टिशियन स्कोल्बिन, क्रिस्टिशियन स्कोल्बिन ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है बच्चों, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।